हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नीट के 4 क्वेश्चंस किए थे सिग्मा, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है बच्चों कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी होगी बच्चों दो, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हुआ कि इफ all 4 valency of the carbon atom satisfied by the single bond। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से ना सेटिस्फाई होकर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी तब उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग फर्दर एल्केन्स बोलते हैं या इसको पैराफिन्स बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी होती है दो, एक को बोलते हैं एल्कीन और एक को बोलते हैं बेटा एल्काइंस। एल्केन्स अंडरस्टूड है कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। यहां पर पैराफिन्स भी इसलिए बोलते हैं, पैरा मीन्स होता है लिटिल, एफिन मीन्स होता है एफिनिटी। इसकी लिटिल एफिनिटी होती है टुवर्ड्स रिएक्शन, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन, एल्कीन का दूसरा नाम होता ओलिफिन। ओलिफिन ग्रीक वर्ड ओलिफियान से लिया गया है जिसका मतलब होता ऑयली इन नेचर। जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, स्पेशली जो ब्रोमो एल्कीन्स हैं, वो ऑयली नेचर की होती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया ओलिफिन। और ये एल्काइन। अब हम इनके जनरल फार्मूले को देखेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है। तो आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स इनिशियली दो कैटेगरी में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एल्केन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स है। पैरा मीन्स लिटिल, एफिन मीन्स अफिनिटी, लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन, इसीलिए इसको पैराफिन बोलते हैं। एल्कीन जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा बच्चों तब उसे एल्कीन बोलेंगे, और जब कार्बन के बीच कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा तो उसे एल्काइन बोलेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी दो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को एल्केन और अनसैचुरेटेड की कैटेगरी दो है, एल्कीन और एल्काइंस। अब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का फार्मूला देखेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे, कौन एल्केन है, कौन एल्काइन है, कौन एल्कीन है। तो आगे देखते हैं हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला। अब हम लोग बेटा देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एल्केन। एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। क्या बेटा? CnH2n+2। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
अब अगर हम लोग n की वैल्यू 1 ले लें बेटा तो क्या मिलेगा? C1H2 इंटू 1 प्लस 2 मीन्स CH4। अगर n की वैल्यू हम लोग बेटा 2 ले लें तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6। अगर हम लोग n की वैल्यू बेटा 4 ले लें तो C4H4 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू C4H10। ये हमारा एल्केन का फार्मूला और ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया है, वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो उसमें जितने कार्बन हो उन कार्बन्स के नंबर को यहां पर पुट कर दें। अगर वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा तो एल्केन होगा और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो एल्केन नहीं होगा। दूसरा बेटा है एल्कीन। हम लोग देखेंगे एल्कीन को कैसे पहचानेंगे। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2n और इसको पहचानने का तरीका है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, एल्कीन में बेटा डबल बॉन्ड होगा। फार्मूला है CnH2n, यहां पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब बेटा अगर हम n की वैल्यू 1 ले ले तो C1H2 इंटू 1 इक्वल टू CH2। यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी बेटा सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए 1 कार्बन की एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम n की वैल्यू 2 ले लें। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तो हमें मिलेगा C2H2 इंटू 2 इज इक्वल टू C2H4। अब देखिए कैसे एल्कीन है। C2 2 कार्बन है बेटा, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, दोनों के बीच आपने डबल बॉन्ड लगाया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपने ये सेटिस्फाई कर दिया। ये हो गया, या इसको आप लिख सकते हो कंडेंस फॉर्म में CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा अगर हम लोग n की वैल्यू 3 ले लें तो C3H6 आएगा। फार्मूले में पुट करके देख लीजिए, फार्मूला है CnH2n, तो n की वैल्यू आपने लिया 3 तो C3H3 इंटू 2 इक्वल टू C3H6। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों तो 3 कार्बन लो, कहीं पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये ध्यान आपको देना होगा। आप देखिए ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 सेटिस्फाई। ये देखिए 3 + 1 4 + 2 6। ये आपका एल्कीन हो गया। अब अगर मान लो डाई एल्कीन्स आ जाए बेटे, डाई एल्कीन्स आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। डाई एल्कीन्स का मतलब हुआ कि 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स इन अ चेन। इसका फॉर्मूला होगा बेटा CnH2n-2। डाई एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। जैसे n की वैल्यू इसमें मिनिमम आपकी होनी चाहिए 4 इक्वल टू आर ग्रेटर देन 4। अब अगर हमने n की वैल्यू 4 लिया, C4H2 इंटू 4 -2 C4H6। इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चों 1 2 3 4 1 2, ये सिंगल स्ट्रक्चर ही हम लोग देख लेते हैं। इसका आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे बाकी स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। 4 कार्बन बेटे, 2 जगह डबल बॉन्ड लगाना है, आपने लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी
इसको हम 3 से भी बना सकते हैं बट वो अनस्टेबल होगा। ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये डाइएल्कीन। तो डाइएल्कीन का फार्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n-2। और सेम यही फार्मूला किसका होता है? एल्काइंस का भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि डाइएल्कीन्स और एल्काइन का फार्मूला सेम होता बच्चों। अब अगर ये ट्राई एल्काइन हो जाए तो ट्राई एल्कीन हो जाए तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n-4। अब हम लोग देखेंगे बेटा एल्काइंस के बारे में। तो बच्चों हम लोग देखेंगे एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस को पहचानने का तरीका, अगर स्ट्रक्चर दिया गया है कि कार्बन के बीच कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन होगा। फार्मूला इसका है CnH2n-2। तो अब देखिए CnH2n-2 फार्मूला जो भी कंपाउंड सेटिस्फाई करेगा वो एल्काइन होगा। n की वैल्यू अगर 1 ले ले तो C1 2 into 1 minus 2 CH0। अब सोचिए अगर कार्बन के साथ 0 हाइड्रोजन होगा तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए 1 कार्बन की एल्काइनरी एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम n की वैल्यू हम लोग लेते हैं बेटा 2, तो क्या हो जाएगा? C2H2 into 2 minus 2 is equal to C2H2। 2 कार्बन हियर, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना है, कार्बन की वैलेंसी 4, रेस्ट वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ये आप देखिए स्ट्रक्चर आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर हम लोग बेटा n की वैल्यू 3 ले लें तो मिलेगा C3 3 into 2 minus 2 C3H4। 3 कार्बन हियर, एनी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, रेस्ट वैलेंसी ऑफ द कार्बन सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन। तो ये हो गया तुम्हारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे आप एल्काइन को फाइंड आउट करोगे कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड नजर आए वो आपका एल्काइन होगा। अब देखिए अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हों तो कैसे हम पहचानेंगे बेटा कौन एल्कीन है कौन एल्काइन है? इसको देख लेते हैं। जैसे आपको दिया है C7H14 C5H8 C6H12 C6H14। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा इसमें एल्कीन है, कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्काइन है? आपके पास 3 फार्मूले हैं, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो होगा। अब n की वैल्यू आपने यहां पर 7 लेना है, तो 7 2 into 7 plus 2 C7 7 into 2 14 plus 2 16। अगर ये C7 या 16 होता तो एल्केन होता, माने ये एल्केन नहीं है। अब सेकेंड फार्मूला क्या लगेगा? एल्कीन का CnH2n+2 CnH2n का C7H2 into 7 is equal to C7H14। मीन्स बेटा ये क्या है? एल्कीन। आगे जाने की जरूरत नहीं, हमको यही मिल गया। तो जो जिस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा वही कंपाउंड होगा। इसको देख लेते हैं। पहला फार्मूला है CnH2n+2 C6H2 into 6 plus 2 C6H14, जबकि यह है C6H12। इट मीन्स अगला फार्मूला देखेंगे CnH2n जो कि एल्कीन का है C6H2 into 6 is equal to C6H12। मीन्स ये एल्कीन है, एल्कीन के फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे C5H8। पहला फार्मूला CnH2n+2 को लगाएंगे C5H2 into 5 plus 2 C5H12। ये एल्केन का है, एल्केन नहीं है, ये फार्मूला वही अलग है। फिर हम दूसरा फार्मूला CnH2n लगाएंगे C5
H2 इंटू 5 C5H10 अगर होता तो ये एल्कीन होता, एल्कीन भी नहीं है। अगला फार्मूला है CnH2n-2 C5H2 इंटू 5 -2 C5H8 मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है एल्काइन वाले फार्मूले को, तो ये कैसा हुआ कंपाउंड? एल्काइन। लास्ट देखते हैं हम लोग। पहला फार्मूला हमारा एल्केन का CnH2n+2 C6H2 इंटू 6 + 2 C6H14 पहले ही फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एल्केन है, CnH2n को सेटिस्फाई कर। इस तरह से अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो आप कैसे पहचानोगे कि वो कंपाउंड आपका एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन? तो आज आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन, एल्काइन, उनको कैसे पहचानेंगे, उनका फार्मूला क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा आप फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप कैसे हम आईपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और ये प्रीवियस के लेक्चर्स को अच्छे से तैयार करते रहिए। थैंक यू।